आप सभी मस्त होंगे। फिर आज मुलाकात करता हूं आपसे रीट की कट ऑफ को लेकर, क्योंकि ये आज के विद्यार्थियों की, परीक्षार्थियों की एक बहुत बड़ी मानसिक चिंता का कारण बनी हुई है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। हालांकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रीट के विवादित प्रश्नों का स्पष्टीकरण। उसमें हुआ क्या, एक प्रश्न था प्रभा और कन्या वाला। उसमें कुछ कमेंट ऐसे आए कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, बड़े बड़े सर ने, पढ़ाने वाले लोगों ने इसका उत्तर प्रभा बताया है और आप हमें भ्रमित कर रहे हो। दोस्तों, उस कमेंट का मैं जवाब इस वीडियो में देना चाहूँगा और उसके बाद फिर मैं बात करूँगा कट ऑफ की। कि ऐसा है, एक शिक्षक का काम कभी भी भ्रमित करना नहीं होता है। शिक्षक का काम केवल मार्गदर्शन देना होता है। और फिर आखिर आपको भ्रमित करने से हमें मिलेगा क्या? इस प्रश्न का उत्तर आप ही अपने मन में खोजना। शिक्षक का काम केवल शिक्षार्थी का और विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना है। दोस्तों, रीट के कट ऑफ की बात करते हैं। हालांकि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कट ऑफ केवल अनुमानित होती है। सब अपने अपने अनुमान लगाते हैं। किसका अनुमान सटीक बैठता है ये भी ईश्वर जाने, लेकिन अनुमान आजकल लगभग लगभग ठीक भी बैठने लगे हैं, क्योंकि अनुमान के पीछे कुछ बड़े कारण जिम्मेदार हैं। एक तो आजकल हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में, डिजिटल युग में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, बच्चे अपने नंबर शेयर करते हैं, उसमें से 20% विद्यार्थी कुछ फर्जी भी अपने नंबर डालते हैं। उन लोगों से आपको चिंतित नहीं होना है। मैं आपको बता दूं, पेपर आपने दिया है और आपसे ज्यादा उस पेपर की हकीकत को कोई नहीं जान सकता। एक और प्रश्न आप जो थोड़ा सा दिमाग में विचार कीजिए कि जो लोग खुले मंच से आकर के पेपर को हल करवा रहे हैं, वे लोग ही 7, 8, 9, 10 प्रश्न जो है, 5 प्रश्न, 4 प्रश्न गलत बता रहे हैं, या उनके गलत हो रहे हैं, या उनकी जानकारी के अनुसार वे प्रश्न गलत हो चुके हैं, बोर्ड कुछ अलग आंसर मान रहा है। तो सोचिए, जिस विद्यार्थी ने परीक्षा भवन में बैठकर परीक्षा दी है, उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार आप आकलन कीजिए कि कितने प्रश्न उसके सही हो सकते हैं। मैं सर्वे लिस्टों पर आधारित बात नहीं करके कुछ बेसिक बड़े कारणों के आधार पर बात कर रहा हूं, और उसी आधार पर मैं आपकी कट ऑफ बताने का अपना एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। आपका अपना ये चैनल है, इस वीडियो को आप लाइक करें, पसंद आए तो, और शेयर भी करें, ठीक है। और इस वीडियो को आगे इसलिए भी बढ़ाएं क्योंकि आगामी जो भर्ती परीक्षाएं आने वाली है उसमें मैं आपका सहयोग कर सकूं। कहीं ना कहीं जिन लोगों के सपने टूटे हुए हैं, उन सपनों को साकार करने में थोड़ी सी हमसे जो हो सकती है वो मदद में आपकी कर सकूं। एक जो सोच मैंने बनाई है कि एक अच्छा मार्गदर्शन करना, एक अच्छा जो अपने विषय का जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है वो ज्ञान आप तक मैं पहुंचा सकूं, और कई लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में थोड़ा सा सहयोग मैं भी दे सकूं। दोस्तों, कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले हम बात करें कि हिंदी कट ऑफ जो यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी के प्रश्न पत्र में रीट मेंस की हम बात कर रहे हैं कि हिंदी के प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न तो आए थे बिल्कुल कठिन। जो प्रश्न पत्र आसान बता रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि 15 प्रश्न तो आए हैं कठिन, जिसमें से 5 प्रश्न आईसीटी के बहुत अधिक कठिन स्तर के प्रश्न थे। शायद वो हाथ लगाने लायक ही नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जानकारी के अनुसार उसमें से 2 या 3 प्रश्न सही भी किए हैं, पर 15 प्रश्न में कठिन मानकर चलता हूं। जैसे वो रीट का जो 16 आरटीई का जो 16% वाला जो प्रश्न है वो कठिन है अपने आप में। एक सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति वाला जो प्रश्न है वो अपने आप में बहुत कठिन प्रश्न है। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना गठन जो प्रश्न आया था, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न आया है। ये आवासीय विद्यालय वाला जो प्रश्न आया है, तो अगर हम उंगलियों पर भी गिने ना मित्रों, तो 15 प्रश्न तो ऐसे हैं जो शायद हमने कहीं पढ़े नहीं है, और वो प्रश्न हमारे जो है प्रश्न पत्र में आए हैं। अब किसी के तुक्के में से यदि वो सही हुए हैं तो उसका भाग्य है, लेकिन माइनस मार्किंग वाला पेपर है। ये रीट भर्ती परीक्षा का पहली बार माइनस मार्किंग वाला जो पेपर हुआ है, और उसमें देखिए आप
8 प्रश्न अभी भी विवादित चल रहे हैं, जिस पर हम आपत्तियां लगाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, यहां से प्रूफ लाओ, वहां से प्रूफ लाओ। तो 8 प्रश्न तो अभी भी विवादित चल रहे हैं। और अब देखो कि इस पेपर में हम कितने प्रश्न जो है हमने अधिकतम किए हैं, पहले इस पे विचार करें। अधिकतम जो प्रश्न किया है वो बहुत हिम्मत वाला अगर कोई विद्यार्थी है तो उसने 140 प्रश्न अधिकतम किए हैं। उसके बाद 135 से लेकर के 140 प्रश्न तक जो है अधिकतम प्रश्न जो है बच्चों ने अटेंड किए हैं। अब इसमें से आप भी जानते हैं कितना ही बड़ा, कितना ही अच्छी तैयारी करने वाला हो, एक आम बात है, साधारण सी बात है, 10 प्रश्न उसके गलत हो जाते हैं। 10 प्रश्न तो सामान्य बात है, किसी के भी आराम से जो है गलत हो जाते हैं। अब यदि 10 प्रश्न गलत हो गए तो 10 प्रश्न गलत होने के बाद कितने बचते हैं मित्रों? 125 प्रश्न जो है बचते हैं। अब 125 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के जो है माइनस मार्किंग के 3-3.5 प्रश्न जो है वो अलग निकाल दीजिए आप। लगभग जो है 121 प्रश्न जो है कुछ बचते हैं। ठीक है, अब 121 प्रश्नों में से अभी भी 8 प्रश्न जो है विवादित चल रहे हैं। हालांकि इसमें से मैं बता दूं आपको, एरिया वाला प्लस हो सकता है, आवश्यकता वाला भी आ सकता है और शर्तता वाला डिलीट हो सकता है। ये 2-3 प्रश्न है। बकरी वाला निश्चित रूप से शुद्ध होगा। जिस किताब से प्रश्न लिया था उस किताब में इसका अच्छा स्पष्टीकरण दे रखा है। तो बकरी वाला जिनका प्रश्न गलत हुआ है वो प्रश्न उनके खाते में आएगा, शुद्ध होगा निश्चित रूप से। अब ध्यान देना कि 121 में से 7 प्रश्न हैं। अब 7 प्रश्नों में से मान लीजिए कि 3 या 4 प्रश्न सभी के लगभग जो है गलत हो रहे हैं। अब बताइए 116 प्रश्नों पर जो है विद्यार्थी आ रहा है। 116 तो वो विद्यार्थी आ रहा है जिसने 135 प्रश्न जो है अटेंड किए हैं। कट ऑफ, आप अपने आप पर विश्वास करना, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली है। इस बात को आप अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लेना। 116 प्रश्न तो बहुत अच्छा स्कोर इस पेपर का जो है माना जाएगा। ठीक है, कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहते हैं जो 120 तक भी लाए हैं, 122 तक भी लाए हैं, अच्छी बात है, पर वो ज्यादा नहीं होते हैं, वो 2% वो ज्यादा नहीं होते हैं। वो मान लीजिए आपको ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 विद्यार्थी मान लीजिए। हमारे पास 3000 सीटें हैं, उसमें से 2300 सीटें जो है वो सामान्य की है। अब उसमें से जो है 116 प्रश्न, अब औसत पर कट ऑफ निकलती है, ध्यान रखना, औसत पर कट ऑफ निकलती है। अब दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा आधार कट ऑफ देने का है वो ये है कि माइनस मार्किंग वाले प्रश्न पत्र में अधिकतम कितनी मेरिट जा सकती है इस प्रश्न का, और कितनी जो पिछले परीक्षाएं हुई है उनके आधार पर यदि मैं बात करूं तो अधिकतम अगर ये मेरिट जाती है तो 75% मान सकते हैं आप अधिकतम। और इस प्रश्न पत्र की अधिकतम जो 75% अंक निकलते हैं वो निकलते हैं कितने प्रश्नों की बात कर रहा हूं, वो निकलते हैं 112.5। ये प्रश्न जो है 75% प्रश्न है। हालांकि इसमें कोई कमेंट भी कर सकता है कि ये सर तो पॉइंट में ही जो है कट ऑफ बता रहे हैं। पॉइंट में नहीं बता रहा हूं, इतना सटीक अनुमान नहीं है। मैं बता रहा हूं किसके आधार पर? 75% के आधार पर। 75% के आधार पर 112.5 जो है वो जनरल मेरिट निकलकर सामने आती है। अब इससे ज्यादा ये मेरिट नहीं जाने वाली है, इससे ज्यादा ये मेरिट नहीं जाने वाली है। ये थोड़ा सा जो है लगभग मैं बता सकता हूं आपको, अनुमान तो अनुमान है, 99% जो है ये अनुमान सही जाने की उम्मीद है। अब देखते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस आपका जो इंतजार कर रहे थे आप, अब मैं बताता हूं आपको कट ऑफ क्या रहने वाली है। जनरल की जो हिंदी प्रश्न पत्र रीट की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 111 से 113 तक। ये 13 तक अधिकतम मानकर मैं जो है चल रहा हूं। इसके बाद ओबीसी की यदि हम बात करें तो ओबीसी की मेरिट का जो अनुमान है वो है 110 से 111 प्रश्न। इसमें मैंने ज्यादा नहीं लिया है, एक प्रश्न का जो है अंतर मैंने यहां पर लिया है। इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। ये रह सकती है हमारी 106 से लेकर के 108 तक, ये जो है ईडब्ल्यूएस की जा सकती है। इसके बाद एससी की कितनी रहने वाली है तो मैं बता दूं आपको,
ये रहने वाली है 105 से लेकर के 107 प्रश्न, ठीक है। और एसटी की जो कट ऑफ है ये रहने वाली है 100 से लेकर के 104 प्रश्न जो है एसटी की कट ऑफ रहने वाली है। हालांकि मैंने यहाँ पर मेल और फीमेल लिखा है, रीट भर्ती परीक्षा में मेल फीमेल में ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है, आएगा तो केवल एक प्रश्न का अंतर आ सकता है, यानी 2 अंक का अंतर आ सकता है। देखिए यहां पर आप सब में -1 करके आप जो है चल सकते हैं, हो सकता है 2 भी हो जाए, पर जो मेरा अनुमान है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अनुमान ही होता है, ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को पता नहीं है। परीक्षा परिणाम वैसे चौंकाने वाले होते हैं, हो सकता है कि इससे और कम चली जाए, ठीक है ना। विश्वास करके बैठना है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। और जो एसटी की जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस में हो सकता है, ईडब्ल्यूएस में 2 का जो है अंतर आ जाए, -2 आप कर सकते हैं। और एसटी में भी आप जो है -1, क्योंकि मैंने पहले इसमें कम कर लिया है, इसमें 2 तक आप जो है सोच सकते हैं, ठीक है। ये मेरा अनुमान है जो मैंने आपके साथ साझा किया। और एक बात और बता दूं, किसी के साथ ऐसा भी हुआ है कि पेपर बुरी तरह से उसका बिगड़ गया है, सर मैं तो 100 से नीचे ही आ गया हूं, सर मैं तो 95 पे रह चुका हूं। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है, हिम्मत नहीं हारें। कुछ सपनों के मर जाने से जिंदगी नहीं मरा करती है, और अवसर आप चूक सकते हैं लेकिन हार मत मानिए। आगामी परीक्षाओं के लिए कमर कस लीजिए। क्या त्रुटियां रही, पेपर देने में हमसे क्या गलती हो गई, इसका विश्लेषण करें। आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, और ध्यान रखिएगा इस बार के प्रश्न पत्र में हिंदी व्याकरण के पूछने का तरीका अलग है सभी में, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो या रीट भर्ती परीक्षा हो। आगामी भर्ती परीक्षाओं के पेपर भी इसी प्रकार से आएंगे। अब उसी प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता है। ये जो आज विवाद हो रहे हैं ना, जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कन्या क्यों आया, प्रभा क्यों नहीं आया, हालांकि मैं इसके बाद एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपके बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि आखिर ये हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदी व्याकरण की कुछ मूलभूत बातों को लेकर एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आप हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अपना चैनल समझकर आज ही सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।